Assalamu alaikum. This is Rafiullah Jan and you are watching RJ English Hub. So we are back with another lecture and today we will discuss tenses. We will try to cover all the tenses, its types, structures and its examples in just one lecture. So try to pick it. Tense. What's tense? A verb form that indicates when an action takes place or a state happened. That is called as tense. Back then we have studied verb. That verb is a word that indicates or shows some action. So जब एक्शन वाक्य होती है या स्टेट होती है तो वो क्या होती है? वो तो या प्रेजेंट में हो रही होगी या पास्ट में हुई होगी या फ्यूचर में होगी. यही तीन बातें हैं हमारे पास. तो इसको हम टेंस कहते हैं. हमारे पास तीन किस्म की टेंसेस हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू अनदर टाइप्स, यानी कैटेगराइज्ड. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ब्रांचेस. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं. तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास वो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, यानी वो एक्शंस या स्टेट्स होती हैं जो प्रेजेंट में हैपन हो रही होती हैं, प्रेजेंट में वाक़या हो रही होती है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले बात करते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस है. इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी पहचान कैसी होगी, तो सबसे पहले हमारे पास उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब इन बेस फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होती है. इसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा भी होता है, और उस एस या ईएस का इजाफा हम कब करते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं कि फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्स एवरी डे, राइट. ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. इसकी नेगेटिव हम इस तरह बनाएंगे कि ही डज नॉट वॉक एवरी डे, और इसके इंट्रोगेटिव हम इस तरह बनाएंगे, जो क्वेश्चन है कि डज ही वॉक एवरी डे. तो सेम थिंग इसमें हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये हम अगर इसके पीछे नॉट लगाएं तो ये नेगेटिव बन जाता है. अगर इसको सब्जेक्ट के पहले लगाएं तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव बन जाता है, यानी सवालिया जुमला बन जाता है, राइट. अनदर एग्जांपल हम लेते हैं कि आई वॉक एवरी डे. अब हमारे पास चूंकि आई आ रहा है तो हमने वॉक लगाया. इससे पहले हमारे पास जो ही आ रहा था, यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो हमने इसका इजाफा किया था. तो यहाँ हमने कहा कि आई वॉक एवरी डे, या आई डू नॉट वॉक एवरी डे, या डू आई वॉक एवरी डे. तो ये हमने क्यों किया? इसमें हमारे पास एस या ईएस का इजाफा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ तब होता है जब हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल ही शी इट की बात हुई होती है, या फिर हमारे पास सिंगुलर नेम्स होते हैं, यूज हुए होते हैं सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट. तो तब हम एस या ईएस का इजाफा हम करते हैं सेंटेंसेस में. बढ़ते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की जानिब. इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हमारे पास एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होता है, एज एम आर जिसे हम कहते हैं. फिर हमारे पास वर्ब की फिर से बेस फॉर्म ऑफ यूज हुई होती है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे हमने आईएनजी का इजाफा करना होता है, यानी इन एडिशन विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज आईएनजी. उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल हमारे पास ये हैं कि ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, राइट. सो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया. तो सेम थिंग यहाँ पे एज एम आर की पहले हम समझ लेते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब हमने कब यानी किस सब्जेक्ट के साथ हमने यूज करने हैं. तो बताता चलूं कि वो सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, इसके साथ तो हमेशा एम लगेगा. फिर वो ऑल द जो यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसके साथ इज लगेगा जो ही शी इट है. बाकी जितने भी हैं ऑल द प्रोनाउंस
whether it's singular plural first person or whether it is a second person यानी you or whether it is a plural third person, तो इसके साथ या बाकी जो नेम्स हैं प्लूरल नेम्स, सिंगुलर नेम्स के साथ तो इज आएगा, लेकिन जो प्लूरल नेम्स हैं उनके साथ आर आएगा, तो इन सब के साथ क्या आएगा, आर आएगा। इसकी हम नेगेटिव ये बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है, नॉट का इजाफा करना है, और अगर हमने इससे क्वेश्चन बनाना है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हमने क्या करना होगा, आर को पहले लगाना होगा। ठीक है, आर को सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे या जो भी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे तो क्वेश्चन की एग्जांपल मैंने आर यू कमिंग टू द पार्टी दी थी, तो उसकी बात अगर हम करें तो आर यू कमिंग टू द पार्टी यानी मैंने कहा, ठीक है, सो उसकी हमने आर पहले लगाया तो क्वेश्चन बन गया। इसी तरह जो भी हम अगर करते हैं, यानी पहले अगर मैंने एग्जांपल दी है ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, राइट। सो अगर मैं इससे अभी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बनाता हूं तो इसको मैं इस तरह कहूंगा कि इज ही रीडिंग अ बुक नाउ। अगर मैं इसकी नेगेटिव बनाता हूं, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक नाउ, राइट। ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स की गेम है और वर्ब्स की गेम है, यानी ओवरऑल ये वर्ब की गेम है। जितनी भी टेंसेस है ना, ये वर्ब की गेम है, ठीक है। सो नेगेटिव किस तरह बनाएंगे ये हमने बात की, और क्वेश्चन किस तरह हम पॉजिटिव सेंटेंस से बना सकते हैं ये भी हमने बता दिया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ये इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूं होती है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी हमारे साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई होती है, ठीक है, पास्ट फॉर्म यूज हुई होती है, पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट होता है या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, ठीक है। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स कुछ यूं हैं कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, शी हैज नॉट विजिटेड पेरिस। इसकी नेगेटिव हो जाएगी हैव यू ईटन लंच, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के से पहले यूज करने होते हैं, उसमें एक हैज है, एक हैव है। तो इसका इस्तेमाल मैं ये बताता चलूं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हैं उनके साथ हैज आएगा, या सिंगुलर नेम्स उनके साथ भी हैज आएगा। इनके अलावा जितने भी हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल है या प्लूरल नेम्स हैं, इन सब के साथ हैव आएगा। अब हैव को अगर आगे करेंगे तो इससे क्वेश्चन बनेगा, अगर हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो इससे क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगी, राइट। अच्छा, बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि पहचान कैसी होगी, तो फिर वही सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वही परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे इजाफी हमने बीन का इस्तेमाल भी करना है। फिर बीन के बाद हमने वर्ब की बेस फॉर्म के साथ फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह आईएनजी का इजाफा करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास आती है। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास इसके हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल, यहाँ इसकी नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा कि हैव यू बीन वर्किंग हार्ड, ठीक है। इसका जो फार और सेंस का इस्तेमाल अक्सर टाइमिंग की जब बात हुई होती है, तो सेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्पेसिफिक टाइम होती है, मेंशन्ड होती है, ठीक है, तो हम सेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी सेंस 4 PM या सेंस मंडे, ठीक है। या अगर हमारे पास ये इस ना हो, यानी हमें पता ना हो, एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफिक मालूम ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी पहली एग्जांपल दी है कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, तो ठीक है, तो हम कौन से घंटे यानी 4 PM से 5 PM तक या 5 से 6 PM तक, वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, बस जस्ट बताया गया है कि 1 एन आवर या इन ईयर, या मतलब तो उस कौन सा साल 2015 से 16 तक या कौन सा, या 23 से 24 तक। तो इसके साथ जो कि स्पेसिफिक मेंशन ना हो हम फार लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नेगेटिव हम बात करते हैं तो देखें, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल, इसमें जो हैज़ के पीछे नॉट लगाया है और फिर बीन पर वही सेंटेंस, तो इससे नेगेटिव बनता है, यानी हैज़ के बाद हमने परफेक्ट की तरह प्रेजेंट परफेक्ट की तरह उसके बाद नॉट लगाना है। और अगर हमने इसे क्वेश्चन बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को यानी हैव या हैज़ जो कि इस्तेमाल हुआ होता है
वो हमने क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। तो ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, वही चीज़ है हैज़ एंड हैव का फार्मूला जो है, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ किस कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमने बताया कि हैज़ सिंगुलर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नेम्स के साथ यूज होता है। बाकी सारे जितने भी प्रोनाउंस हैं या प्लूरल नेम्स हैं या सिंगुलर हैं, उन सब के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। वही फार्मूला है। बढ़ते हैं पास्ट की जानेब, यानी जो हुआ होता है, ठीक है, तो उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो भी हमारे साथ 4 है। यानी सबसे पहले हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है हमारे पास के सब्जेक्ट होता है प्लस उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, शी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, राइट। अब वेंट क्या है, गो की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब गो है इसका बेस फॉर्म, ठीक है, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म है, यूज हुई है डायरेक्ट सब्जेक्ट के पास। तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, राइट। इसकी नेगेटिव क्या हो सकती है, जैसे दे डिड नॉट एंजॉय द मूवी, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन कैसे हो सकती है, डिड यू कॉल योर मॉम, डिड यू कॉल योर मॉम। इसकी जो हेल्पिंग है डिड, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ डिड के साथ नॉट लगाएंगे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड को इससे पहले लगाएंगे, और ये सब के साथ यूज होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये सब के साथ यूज होता है डिड, सारे जो प्रोनाउंस हैं सब्जेक्ट्स हैं इन सब के साथ डिड ही यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस में, राइट। सो बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस की जाने। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूं है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वाज वर, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फिर से बेस फॉर्म होती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा हुआ होता है, यानी आईएनजी लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग, राइट। और नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है कि दे वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड, या क्वेश्चन हमारे पास होता है वर यू स्लीपिंग। सो ये हमारे पास क्या है, वाज वर, यानी इसके हेल्पिंग वर्ब है, सारा गेम इन्हीं का है, ठीक है। इसको अगर इसके बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगी सेंटेंस, अगर ये इससे पहले लगाएंगे तो पॉजिटिव बन जाए, सॉरी क्वेश्चन बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगी, ठीक है। तो इसका हम किस तरह करेंगे कि इस्तेमाल, यूजिंग फार्मूला इसका ये है कि फर्स्ट पर्सन जो है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसके साथ वाज यूज होता है जो सिंगुलर है आई। उसके अलावा हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस जो हैं, यानी ही शी इट वगैरह या सिंगुलर नेम्स, उनके साथ यूज होता है वाज। इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं, चाहे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या फिर थर्ड प्लूरल पर्सन प्रोनाउन है या फर्स्ट प्लूरल पर्सन या बाकी प्लूरल नेम्स वगैरह हो गए, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूं है कि सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेड होता है और हेड एज ए एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एग्जांपल कुछ उसकी यूं हो जाएगी कि शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर डिनर, राइट। सो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर डिनर। नेगेटिव सेंटेंसेस की ये हो जाएगी कि दे हैड नॉट सीन द मूवी इट, राइट। और क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा कि हैड यू मेट हिम यस बिफोर, राइट। सो इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सब सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। अगर इसकी नेगेटिव बनानी है तो इसके बाद नॉट लगाएं, अगर इसकी क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है तो क्या करें, इसको सब्जेक्ट से पहले रखें, राइट। इट्स सो सिंपल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फिर से बेस फॉर्म, राइट। बेस फॉर्म यूज होती है विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि ही हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स व्हेन शी अराइव्ड, राइट।
नेगेटिव फॉर्म इसकी हो जाएगी आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग मच बिफोर द एग्जाम। क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा कि हैड दे बीन आर्गुइंग। तो सेम चीज है, हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड के साथ सिर्फ बीन का इस्तेमाल होता है, यानी टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द पास्ट परफेक्ट। और थर्ड फॉर्म जो वहां यूज हुई थी पास्ट परफेक्ट में, यहां फर्स्ट फॉर्म यूज हुई होती है विद एडिशन ऑफ आई एन जी। और सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह अगर इसमें कहीं टाइमिंग की जिक्र हो तो स्पेसिफिक के लिए सेंस यूज होगा, और जो अगर स्पेसिफिक नहीं हो जनरल हो तो उसके लिए फार यूज करेंगे। जिस तरह के पहले एग्जाम्पल में यूज हुआ है कि ही हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स, कितने घंटे, कहाँ से कौन से तक, कहाँ से कहाँ तक घंटे, तो वो बताया नहीं गया है, इसलिए फार यूज हुआ है चूंकि जनरल है। इसकी फिर वही बात है कि नेगेटिव बनाएंगे तो हेड जो है हेड के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन स्टडिंग सारी सेंटेंस उसी तरह। और अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हेड को सबसे सब्जेक्ट से पहले रख लेंगे, इसके बाद सारी उस सेंटेंस को उसी तरह रखेंगे और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोडक्शन लगाएंगे, राइट। इसके अलावा ये भी बताते चलूँ कि फिर वही तरह पास्ट परफेक्ट की तरह हेड ही सबके साथ सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, प्रोनाउंस हैं या फिर नेम्स हैं, कुछ भी है, प्लूरल है, इन सब के साथ हेड ही यूज होगा। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं फ्यूचर की जानिब, मुस्तकबिल जिनको सबको टेंशन रहती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट्स कमिंग अहेड। ओके, सो स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वेल इज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो बात करते हैं हम इसके एग्जांपल्स की। आई विल कॉल यू लेटर, इसके नेगेटिव सेंटेंस शी विल नॉट कमिंग टू द मीटिंग। इसकी क्वेश्चन विल दे जॉइन अस, राइट। सो इसमें विल का इस्तेमाल होगा, राइट, एज ए हेल्पिंग वर्ब, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी यानी फर्स्ट फॉर्म हो गए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह फ्यूचर जो सिंपल टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें ऐसे ही इसका इजाफा भी नहीं होता, बस जैसा आपने विल लगा लिया और बेस फॉर्म यूज़ कर ली, बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह ही रहेगा। इसकी अगर हम बात करें यूज़ की यानी नेगेटिव की, तो वो भी हमने बात कर ली कि वेल के बाद यानी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना होता है, और अगर क्वेश्चन बनाना होता है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना होता है और बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा के, यानी आपका क्वेश्चन बन गया। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह और इनके एग्जांपल्स और इनको समझना। तो बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की जानिब। फ्यूचर कंटिन्यूस की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल, जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था। इसके बाद हमने बी का इजाफा करना है, प्लस बी प्लस वर्ब बेस फॉर्म विद एडिशन ऑफ आई एन जी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसकी स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही विल बी स्टडीइंग एट दिस टाइम टुमारो, राइट। पॉजिटिव है हमारे पास, ही विल बी स्टडीइंग एट दिस टाइम टुमारो, तो पूरी हुई है ना, कवाइफ सारी पूरी हुई है। सब्जेक्ट है ही, उसके बाद विल भी यूज हुआ है, फिर बेस की फर्स्ट फॉर्म स्टडी है, फिर उसके साथ आई एन जी यूज हुआ है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, राइट। इसकी नेगेटिव किस तरह बनाएंगे कि he will not be studying at this time tomorrow। इसकी पॉजिटिव किस तरह बनाएंगे, will he be studying at this time tomorrow। सिंपल है, वही बात है कि हेल्पिंग वर्ब को आपने उसके बाद नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा, इसको पहले सब्जेक्ट के लगाना है तो सवाल बन जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट की जाने पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल होता है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस की तरह बी हम यूज नहीं करेंगे, विल के साथ हम क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बेस फॉर्म हमने यूज नहीं करना, थर्ड फॉर्म हमने यूज करना है। ऑलराइट, एग्जांपल से हम समझते हैं कि शी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय 5 PM। ओके, सो शी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय 5 PM। सो विल हैव हमारे पास क्या है, एज एन एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब with the third form of verb, it makes future perfect, right। so इसे नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, will के बाद not यूज करेंगे,
She will not have been. Sorry, she will not have finished the report by 5 p.m. इसकी क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे? Will she have finished the report by 5 p.m. ओके, क्वेश्चन बन गया आपका। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की जाने बढ़ते हैं। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, प्लस विल होता है, प्लस हैव होता है, फिर उसके बाद एक एडिशन में बीन भी हमने यूज करना होता है, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा भी करना होता है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑलराइट, सो हमने इसकी एग्जांपल के साथ समझना है कि फॉर एग्जांपल बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, राइट। या फिर हम इसको सिंपल कर लेते हैं कि आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया कि आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। सो इसकी नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। इसकी इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? विल को वो कर लेंगे, इसके सामने कर लेंगे कि विल आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, राइट। फॉर 5 years या सिंस 4 PM, वही बात होती है कि अगर आपने जनरल कोई टाइमिंग डिस्क्राइब करनी है या बतानी है तो आपने फॉर का इस्तेमाल करना होता है, और अगर आपने स्पेसिफिक बतानी है तो सिंस का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑल कैटेगरीज पूरी होती हैं, और हम सारे ये किस्से से हमें पता चलता है कि इट वाज ऑल द गेम ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की टाइप्स या ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, लेकिन गेम सारा वर्ब का ही था क्योंकि एक्शन उसने होना है, उसने करना है, उन वर्ड्स ने एक्शन शो करना होता है। सो वर्ब ही हमें बताएगा ना कि कोई बात पास्ट में हो रही थी या अभी हो रही है या फिर फ्यूचर में हो रही होगी। तो इट वाज ऑल द गेम ऑफ वर्ब्स एंड वी हैव tried to explain it with examples, its negative sentences, its questionnaires, interrogative sentences, right? So I hope that आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। I will explain it to you in more detail. So see you in next lecture. Stay with us. Thank you.